Hello everyone, welcome to my channel. My name is Siddhant Gupta and today we will discuss about lowest common multiple, that is LCM. अब LCM के अंदर क्या होता है बेसिकली? LCM मीन्स इसके अंदर हम मल्टीपल्स की बात करते हैं। जैसे हम HCF के अंदर फैक्टर्स की बात करते हैं, LCM के अंदर मल्टीपल्स की बात करते हैं। A number which is a multiple of two or more other numbers, दैट नंबर इज कॉल्ड कॉमन मल्टीपल। मतलब कोई ऐसा नंबर जो बाकी नंबर्स के टेबल में भी आता हो एक साथ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एक एग्जांपल, 60 इज कॉमन मल्टीपल ऑफ 15 एंड 30, यानी कि 60 जो है वो 15 की टेबल में भी आता है और 60 जो है वो 30 की टेबल में भी आता है, 60 जो है वो 5 की टेबल में भी आता है, वो 6 की टेबल में भी आता है, डिपेंडिंग कि आपको क्वेश्चन किसका दिया हुआ है। और 60 इज एनी वन कॉमन मल्टीपल। इसके बहुत सारे हो सकते हैं, 15 और 30 के बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स हो सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ एक लिखा है, बट अभी हमें जो पढ़ना है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल तो ठीक है कि दोनों की टेबल में कौन कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं वो हमने लिख दिया है, बट हमें ये देखना है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल है कि अगर मैं 2 और 3 दोनों का टेबल लिखूं, जैसे मान लो मैंने 2 का टेबल लिया और चलो हम 3 का ना लेके 5 का ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर हो जाएगा। सो अगर मैं 2 के मल्टीपल्स लिखूंगा और मैं कह सकता हूँ कि मैं 2 के टेबल लिख रहा हूँ। सो 2 की टेबल 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। मैंने 6 मल्टीपल्स लिखे 2 के स्टार्टिंग के। अब 5 के, 5 1 5, 5 2 10, 5 6 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। मैंने 5 के भी 6 मल्टीपल्स एक साथ लिख दिए। अब मेरे को ये देखना है कि दोनों में सबसे पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा आया है। 2 की टेबल में 2, 4, 6, 8, 10 और 5 की टेबल में 5, 10। सो 10 पहला ऐसा नंबर है जो दोनों की टेबल में सेम आया। क्लियर? सो 10 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5। समझ आया क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल? 2 और 5 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 10 है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसकी टेबल को कंटिन्यू करूंगा 14, 16, 18, 20, सो नेक्स्ट मेरा जो आएगा वो 20 आएगा। ऐसे मेरे मल्टीपल्स तो कभी एंड होंगे नहीं, बट मेरे को जो चाहिए वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और वो मेरे को टेबल की स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। क्लियर? ऐसे ही आपको कोई भी दो नंबर्स दिए होंगे और उनका आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना होगा बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे हमने एचसीएफ के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन यूज किया था, एलसीएम के लिए भी प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे। एंड इसके लिए भी एक छोटा सा रूल पढ़ेंगे, जैसे ही हमने एचसीएफ के लिए पढ़ा था एक छोटा सा रूल। सो एलसीएम में भी सेम रूल अप्लाई होता है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ है। 12 एंड 18, मेरे को 12 और 18 दोनों का एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा और 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा। अब ये वाला टॉपिक भी जो एलसीएम टॉपिक है, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला पार्ट है, ये भी हमारा दो वेज में है। आप अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, आप साथ लेकर सॉल्व कर सकते हो, दोनों में सेम आंसर आएगा। मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। पहले मैंने 12 का किया 2 6 2 3 3 1, फिर मैंने 18 का किया 2 9 3 3 3 1। अब मैंने 12 के फैक्टर्स लिखे 2 स्क्वायर इंटू 3 1 और 18 का लिखा 2 1 इंटू 3 स्क्वायर। ओके, अब मेरे को ये देखना है, इसमें मैंने यहाँ तक तो एचसीएफ में भी सेम काम किया था। अब एलसीएम का क्या रूल है स्पेशल? एलसीएम का ये रूल है, जैसे एचसीएफ में कॉमन प्राइम नंबर की या प्राइम फैक्टर की लोएस्ट पावर ले रहे थे, एचसीएफ वर्ड के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वर्ड हाईएस्ट आ रहा है तो उसके अंदर हम कॉमन प्राइम फैक्टर की लोएस्ट पावर ले रहे थे। ऐसे ही एलसीएम के अंदर हम कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेंगे, रिवर्स चलता है।
याद रखना ये चीज, ये रूल याद रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जब हमने कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर सोच ली, उसके बाद जो हमारे पास इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या है, अनकॉमन जो भी हमारे फैक्टर्स हैं वो भी लेने हैं, अनकॉमन फैक्टर्स भी इंक्लूड करने हैं। ये मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेंगे। पहले यहाँ पर देखते हैं, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 2 और 3 दोनों ही कॉमन है, तो मैंने 2 और 3 लिख दिया। अब 2 की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैंने लिखा 2 की पावर 2, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है 3 की, तो मैंने लिखी 3 की पावर 2। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर दूंगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 से 36। इसका मतलब ये कि जब मैं 12 का टेबल और 16 का टेबल, सॉरी 18 का टेबल लिखूंगा, तो मेरे पास जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल आएगा, लीस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा, वो 36 आएगा, जो दोनों के टेबल में आता है। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जिसके अंदर हमारे पास एक ये वाला पार्ट आएगा, जहां मैंने लिखा था अनकॉमन फैक्टर भी लेना है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 20, 25 एंड 35, ये हम ले लेते हैं। ये हमने थोड़ी सी वेरिएशन ले ली, हमने 3 नंबर्स भी ले लिए, 3 का भी एक एग्जांपल हो जाएगा, और इसके अंदर हमारे पास एक वेरिएशन भी आ जाएगी अनकॉमन फैक्टर वाली। सो अगर मैं 20 को सॉल्व करता हूँ, बड़ा बना दिया, 20 को सॉल्व करते हैं, 2 10 2 5 5 1, 25 को सॉल्व करते हैं, 25 किससे जाता है 5 5 5 1, एंड 35 किससे जाता है 5 7 7 1। क्लियर, मैंने तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए। अब मैं तीनों को लिखता हूँ, 20 का मेरा आंसर आ गया 2 स्क्वायर इंटू 5, 25 का मेरा आंसर आ गया 5 स्क्वायर, एंड 35 का मेरा आंसर आ गया 5 इंटू 7। जितनी भी पावर नहीं है उनको 1 ले लेते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको अगर यहाँ पे पावर्स नहीं नजर आए, दैट मीन्स पावर 1 है। इंडेक्स नोटेशन में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। अब एलसीएम लिखना है मेरे को। एलसीएम के लिए मैंने क्या कहा, यहाँ पे रूल देखो, कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर। सबसे पहले देखो कॉमन प्राइम फैक्टर कौन है, 5 है सब में, तो 5 लिखा। अब इसके हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 5 1, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 की पावर 1, तो हाईएस्ट होगी 5 स्क्वायर इनटू, मेरा कॉमन का तो हो गया। अब क्या है, अनकॉमन जितने भी हैं सारे लिख दो। अब उनकी जो भी पावर्स हो वो वाली हाईएस्ट लेनी है। जैसे यहाँ पर 2 स्क्वायर है, तो मैंने लिखा 2 स्क्वायर। अब यहाँ पर है 7 बचा है मेरे पास, तो मैंने लिख दिया 7। अब 5 का काम पहले हो चुका था, 5 को रिपीट नहीं करना। 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 7। अब मान लो यहाँ पे 7 स्क्वायर मान लो लिखा होता, तो मैं यहाँ पे 7 की पावर 1 की जगह 7 की पावर 2 ले लेता। हाईएस्ट पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर याद रखना, चाहे कॉमन की ले रहे हो चाहे अनकॉमन की। क्लियर, तो अभी नहीं है तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 7, दैट इज 100 इंटू 7, दैट इज 700। दैट मीन्स कि जब मैं 20 के मल्टीपल्स लिखूंगा, 25 के मल्टीपल्स लिखूंगा और 35 के मल्टीपल्स लिखूंगा, तो 700 विल बी द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे पहला आएगा तीनों की टेबल में कॉमन। अब मैं आपको यही क्वेश्चन सेम, ये वाला पार्ट, ये तो छोटा सा था, ये वाला पार्ट करके दिखाता हूँ जो एक साथ करके करना था। ट्वेंटी 25 एंड 35। अब करना क्या है, HCF जब मैंने आपको सिखाया था, तो HCF में मैंने बोला था कि इन तीनों को हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या ओ सॉरी डिवाइड करना है, कि ये सोच के डिवाइड, यहाँ पे नंबर लिखना है जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो इसमें करते हैं 5 से जा रहा है, 5 4 से, 5 5 से, 5 7। अब तो नहीं जा रहा, तो अगर HCF का क्वेश्चन होता तो मेरा आंसर 5 ही होता, क्योंकि 4 5 और 7 तीनों किसी सेम नंबर के टेबल में नहीं आते। तो
यहीं पे स्टॉप हो जाता। बट अब क्या है, एलसीएम है, एलसीएम में हम इसको 1 तक लेके जाएंगे। 1 तक कैसे लेके जाएंगे, हम एक एक बारी नंबर ले लेंगे। 5 जा रहा है, पहले 5 को सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 7, अब 7 आ रहा है, 7 को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी नंबर एज इट इज चलता रहेगा। ये आ गया, जैसे जब मैंने 5 किया तो 4 और 7 एज इट इज कर दिया। अब 7 से सर 7 का करना तो बाकी दोनों नंबर एज इट इज कर दिया। अब 4 किससे जा रहा है, 2 से, 2 1 1 एंड देन 2 1 1 1, अब तीनों 1 आ गए, तो यहाँ पे मेरा ये ओवर हो गया। एलसीएम का पार्ट मेरा यहाँ पे खत्म हो गया। एलसीएम में हमें 1 1 1 तक लेकर आना होता है, एचसीएफ में नहीं लाना होता। एचसीएफ होता तो मेरा 4 5 7 पे फिनिश हो जाता और मेरा 5 आंसर आ जाता। एलसीएम इक्वल्स टू, अब मैं सिर्फ क्या करूँगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दूँगा। 5 स्क्वायर आया मेरा, एक 7 आया और एक 2 स्क्वायर आया। अब सेम मेरा यहाँ आ रहा था, देखो 5 स्क्वायर आ रहा था, 2 स्क्वायर आ रहा था और 7 आ रहा था, और इसका आंसर क्या आ रहा था, 7। तो आप ये वाला करो या ये वाला करो, एक ही बात है, बस ध्यान रखना है एचसीएफ के केस में कॉमन नंबर की लोएस्ट पावर लेनी है ओनली, एंड एलसीएम के केस में कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर और अनकॉमन जितने भी हैं उनकी भी हाईएस्ट पावर पॉसिबल जो भी है वो लेनी है, और उन सबको मल्टीप्लाई करना एलसीएम आ जाएगा। क्लियर? थैंक यू।